नमस्कार। न्यूज डंका के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने एक घोषणा की। वो घोषणा ऐसी थी कि 15 अगस्त से सामान्य नागरिकों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने वाली है, लेकिन उन्हें ही परमिशन है जिनके 2 डोज पूरे हो चुके हैं और दूसरे डोज के बाद 2 हफ्तों का वक्त बीत गया है। और इसी विषय पर महाराष्ट्र की सरकार एक ऐप भी लाने वाली है, जिस माध्यम से लोग ये बता सके कि उनके 2 डोज हो चुके हैं और 2 हफ्तों का काल भी बीत चुका है। और यही आज के वीडियो का विषय है। तो अपूर्व, आप क्या बताएंगे इस बारे में? हाँ, तो 2-3 अलग-अलग बातें हैं। पहला तो ये है कि हमने लोकल से भी प्रवास किया है और हमने मेट्रो से भी किया है। मेट्रो के यहाँ पे जिस प्रकार की यंत्रणा है, सुविधाएँ हैं और जिसको मैनपावर कहते हैं। मैनपावर जो है कि हर जगह की आपकी चेकिंग हो सकती है और आप जैसे ही कार्ड पंच करोगे या फिर स्कैन करोगे, उसके बाद ही वो गेट खुलेगा और आप अंदर जा सकोगे। बराबर। इस तरह की कोई भी चीज़ लोकल के किसी भी बड़े स्टेशन पे भी नहीं है। छोटे-छोटे स्टेशन तो छोड़ ही दो। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपने बीएमसी में इसकी सुविधा रखी है। अभी मुंबई की जो महापौर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा कि 65 या 69 जगहों पे इसकी सुविधा होगी कि आपको ये पास दिया जाएगा। क्योंकि पहले तो ये असम्पशन भी गलत है कि मुंबई लोकल से वही ट्रैवल करेगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन कम से कम हो। एप्पल या एंड्रॉयड फ़ोन हो कि जिसमें कि ऐप आ सके। तो जिनके पास वैसा फ़ोन नहीं है, ऐसी तो बहुत बड़ी जनता है। ऐसे हालात तो है नहीं मुंबई में कि सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो ऐसी जो जनता है उसके लिए जिसको कहते हैं कि फिज़िकल पास, वो फिज़िकल पास होगा। और उसके लिए भी बीएमसी के वार्ड ऑफिस में जाके जाना पड़ेगा। तो उसी के 65 या 69 कुछ ऑफिसेस है या खड़े किए जाएँगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये तो बीएमसी में होगा। मुंबई से डेली आना-जाना लोग बदलापुर से करते हैं, पनवेल, नवी मुंबई हर जगह से करते हैं। तो उनके लिए यहाँ आकर के वो पास लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक जिसको कहेंगे कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी होगी कि वेरीफ़ाई कैसे करेंगे और आने-जाने में मतलब पास लेने में भी पहले तो पास लेने में ही तकलीफ़ है और पास अगर लिया भी है तो वेरीफ़ाई कैसे करेंगे कि 2 डोज़ का, क्योंकि हर जगह के पे आप स्टॉप नहीं कर सकते। जितनी भीड़ रहती है आप नहीं कर और सकते। आजकल फर्जी सर्टिफिकेट्स तो मिलते ही हैं। कहीं पे भी मिल जाते हैं और तो ये टेक्निकल पार्ट हो गया। दूसरा है कि जिसको कहते हैं कि इन प्रिंसिपल क्या तकलीफ है इस पूरी घोषणा से और इस पूरे कार्यक्रम से। तो वो ये है कि हमने पिछली बार एक वीडियो किया था न्यूज़ में, मराठी का किया था, जिसमें हमने कहा था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 30 साल पूरे होने के कारण हमने उस विषय पे हमने वीडियो किया था। तो उसमें हमने एक उल्लेख किया था कि लाइसेंस राज छोड़ करके हम अभी फ्री मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आगे ऐसे हमने नहीं कहा था, हमने कहा कि बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो निर्णय है, एक तो पूरा ही लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन के बाद का भी रिलैक्सेशन जिसे कहेंगे, वो भी इतना धीरे और इतना लाइसेंस राज के तहत हो रहा है कि हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से लाइसेंस राज लाना, ये इस पूरे एक एक्सरसाइज का मकसद तो नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि लोकल से आना-जाना ये लॉकडाउन से पहले तो हर किसी का बेसिक राइट हम मानते थे कि हर मुंबईकर का बेसिक राइट ये है कि वो लोकल से कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। ये तो है ही, ये तो मतलब अज़्यूम ही किया था। मुंबई की लाइफलाइन ही लोकल है। लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की उसको। तो ऐसी एक जिसको कहेंगे हम कि फंडामेंटल चीज़ के लिए अगर हमें किसी अनइलेक्टेड बाबू की अगर परमिशन लेनी पड़े, तो हम समझ सकते हैं कि कठिनाई कहाँ है। जैसा हमने उस वीडियो में कहा था कि किसी बिज़नेसमैन को, किसी छोटे व्यापारी को भी अगर कोई भी चीज़ करनी हो तो 1991 से पहले, 91 से पहले उसे हर बात के लिए किसी बाबू के पास दफ्तर में जाकर के उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। और करप्शन तो कितना था और कितना है, हम सभी को पता है। छोटी सी छोटी बात के लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, और ये मैं बहुत ही कम आंकड़ा बता रहा हूँ। ये दो फिर तुम्हें पास मिलेगा, ये करो फिर तुम्हें फाइल आगे भेजी जाएगी। ये जो वहां होता था वही अब होगा। और ये क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अभी 6 महीने भी शायद नहीं हुए कि सचिन मांझे का प्रकरण ताजा है। देखिए आईएएस
आईपीएस या पूरा जो यूपीएससी के जो कैडर, जिसको एग्जामिनेशन के बाद का जो कैडर रहता है, ये सारे अगर हम बाबू समझ ले तो एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये जिसको मराठी में जिसको नौकरशाही कहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों पे खड़े होकर ही जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट हो सकते हैं। पॉलिटिशियन सीधा जाकर के, कोई भी नेता सीधा जाकर के पैसे नहीं इकट्ठा कर सकता, और वही सचिन वाजे के केस में हमें सामने दिखाई दिया कि मतलब हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, ये तो सामने है, वही बता रहे कि परमवीर सिंह ने ऐसा कहा कि अनिल देशमुख जो गृहमंत्री थे वो सचिन वाजे को बोलते थे कि हर एक बार से 100 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, या ऐसा, मतलब ये उनका एलिगेशन था। और इस प्रकार के एक्सटॉर्शन, जिसको हम मराठी में वसूली कहते हैं, ये चलती थी। अगर ये सिर्फ आईपीएस कैडर से चलता था तो हम समझ सकते हैं कि अभी आईएएस कैडर से, या आईएएस के बावजूद उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे बाबूज है, जितने भी सरकारी अफसर है, उनके माध्यम से कितना ज्यादा करप्शन करने के चांसेस ये सरकार अभी दे रही है कि आपको अगर बेसिक पास चाहिए तो आपको बाबू के पास जाना पड़ेगा। आपको बीच में, आपको याद होगा, हम सभी को याद होगा कि वो एक आपके व्हीकल पे, आपके गाड़ी पे, बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर एक पीला चित्र लगा देते थे, हरा होता था, कभी लाल होता था, वो हटा दिया 15 दिन के पहले ही वो हटा दिया। लेकिन वो करने का तात्पर्य क्या था? कहा यह गया कि ये करने से आसानी होगी, किसी को आसानी नहीं हुई थी उससे। उसके अलावा एक तो गाड़ी का पेंट खराब हो गया, वो तो बात अलग है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा ये लेने के लिए ये कोई ऐसा ट्रेडमार्क नहीं था कि नोट बनाने का काम जैसे सिर्फ सरकार कर सकती है और वो बहुत मुश्किल है और खर्चे वाला है। ये लाल कलर का कोई भी बना सकता था। बराबर है। तो जिसको नियम के अनुसार काम करना है उसको आपकी सरकार अलाउ नहीं करती है, और जिसको नियम तोड़ना है वो तो ऐसे भी तोड़ रहा है। उसको तो सरकार रोकने के लिए, सरकार के पास ना मशीनरी है, ना पुलिस को इतना पैसा दिया जा रहा है। तो आपका हेतु क्या है? क्या आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो और ज्यादा से ज्यादा करप्शन होकर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है? अगर ये आपका हेतु है तो आपने जो किया है वो एकदम सही है और आपके लाइन के अनुसार है। लेकिन अगर आपका हेतु सच में यह है कि लोगों को आसानी हो, तो ये किसी भी तर्क के आधार पर नहीं है। और जो कॉमेडियन है अतुल खत्री, उसने तो टी शर्ट पे भी प्रिंट भी किया है कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है एक तरह से, वही व्हाइट टी शर्ट पे उसने प्रिंट किया और कहा कि ले लो भाई, इसका ही क्यूआर कोड निकाल के लेके जाओ। तो ये तो मतलब ये तो जोक है, लेकिन ये बहुत सैड जोक है कि ये हमारे ऊपर ही किया हुआ जोक है कि ये अभी रियलिटी है, और ये ऐसी परिस्थिति आई है इस सरकार की वजह से आई है, इसके निर्णयों की वजह से। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि ये निर्णय रेलवे के साथ बात करके करना चाहिए था। इसके बाद जो महाराष्ट्र से ही एमपी है, उन्होंने कहा कि रेलवे जो कि न कि सिर्फ एमपी है, लेकिन रेलवे के एमओएस मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कहा कि रेलवे से तो कोई बात ही नहीं हुई है इसके बारे में। राज्य सरकार का रेलवे पे कोई हो ही नहीं सकता होल्ड। हाँ, आपके राज्य से रेलवे गुजरेगी, कौन सी गुजरेगी, इसके बारे में लॉकडाउन के तहत आपको कुछ अधिकार थे, दिए गए हैं, लेकिन जब आप उसको फिर से शुरू करेंगे, उसके लिए व्यवस्था आपको खड़ी करनी है, तो रेलवे की खुद की पुलिस भी होती है, हम सबको पता है। तो तालमेल बिठा करके, रेलवे से बात करके ये अगर नहीं होगा तो इसका मकसद क्या है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और यही इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो का मकसद ही ये है कि हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि किसी भी एक पत्रकार का काम है कि सवाल खड़े करना। लेकिन ये हमें दिख रहा है, लॉजिक के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि ये हो सकता है, इसीलिए हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ठाकरे सरकार ने लोकल से प्रवास करने के लिए जो अनुमति दी है, उस पर हमने सवाल खड़े किए। अगर इन सवालों से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही विषयों पर अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो न्यूज डंका के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज डंका का ऐप भी अवेलेबल है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।